हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू एनएम क्लासेस। स्टार्ट करने से पहले हम एक्सपोनेंट क्या है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है वो समझ लेते हैं। ये देखिए, यहाँ मैं लिख रही हूँ a मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाइड बाय a एंड मल्टीप्लाइड बाय a। तो इसमें क्या है, बेस। ये जो है a है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और वो कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, वो 4 टाइम्स है। तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ 4 हम ऊपर लिख करके। तो अब ये जो 4 है a है, इसे हम बेस कहेंगे, और ये जो 4 है इसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे, और इस फॉर्म में जो हमने लिखा है उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहेंगे। ठीक है, तो अब सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू पावर 6। अब देखिए, जैसा कि हमने यहाँ देखा तो यहाँ बेस क्या है, 2 है, एंड इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 6 है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 है, इसे हमको कितनी बार लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है। ये इसको 6 टाइम्स लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64। तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 9 रेज टू पावर 3। अब यहाँ बेस क्या है, 9 है, ये बेस 9, एंड कितनी टाइम्स उसको लिखना है, 3 टाइम्स। इसकी एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है, 3 है, तो हमें 9 को 3 टाइम लिखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 9 ज़ा 81, एंड 81 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 729। 11 रेज टू पावर 2, बेस कितना है, 11 है, उसे कितनी टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। ये यहाँ 2 टाइम्स लिख लिया। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है 121। तो वैल्यू कितनी हो गई इसकी, 121। 5 रेज टू पावर 4, बेस है इसका 5 एंड एक्सपोनेंट है इसकी 4। तो 5 को हमें 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा, एंड अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, एंड 125 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 625। किसी भी तरह से मल्टीप्लिकेशन जैसे आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फर्स्ट पार्ट है, अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने देखा था कि उसको पावर जो एक्सपोनेंट होते हैं उस तरह से लिखना है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पर 6 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, मीन्स इसका बेस क्या है, 6 है, एंड कितनी टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, मीन्स इसकी एक्सपोनेंट क्या है, 4। क्लियर। इसी तरह से यहाँ देखिए, t मल्टीप्लाइड बाय t, मीन्स बेस है t, एंड कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको एक्सपोनेंट इसकी क्या हो गई, 2, एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई t रेज टू 2। थर्ड पार्ट है b मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b एंड मल्टीप्लाइड बाय b। तो बेस इसका हो जाएगा b, एंड कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो इसकी एक्सपोनेंट हो गई 4। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या हो गई है, b रेज टू 4। ये जो इस फॉर्म में लिखते हैं इसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। इस पार्ट में देखिए 5 है एंड 7 है, तो 5 एंड 7 को हमें ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा। 5 कितनी टाइम्स है, 1 2 2 टाइम्स है, तो इसकी एक्सपोनेंट 2, एंड 7 कितनी टाइम्स है, 1 2 एंड 3, ये 3 टाइम है, इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। फिफ्थ पार्ट में देखिए 2 है एंड a है बेस, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय a, यहाँ 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 रेज टू 2, एंड a भी 2 टाइम्स है, तो a रेज टू 2। सिक्स पार्ट में है, देखिए यहाँ a c एंड d, 3 अलग अलग बेस हैं, तो हमें तीनों को ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब a कितनी टाइम्स है, 1 2 एंड 3, तो a रेज टू 3, और a क्यूब भी इसको बोलते हैं। c 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, इसकी एक्सपोनेंट है 4, एंड d ओनली 1 टाइम्स है, तो 1 होता है तो उसे हम यहाँ मेंशन नहीं करते हैं, ओनली
D is sufficient. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए.